जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय माता लक्ष्मी, जय दयानिधि भगवान विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार व्रत की पवित्र और अद्भुत कथा, जो न केवल सुख समृद्धि का मार्ग खोलती है, बल्कि घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास भी कराती है। यह व्रत हजारों वर्षों से हमारे संत, साधु और घर घर के गृहस्थ निभाते आ रहे हैं। आइए सबसे पहले इस व्रत का महत्व और विधि समझते हैं, फिर सुनते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से मन की दरिद्रता मिटती है और जीवन में सुख शांति आ जाती है। प्रिय भक्तों, नंबर 1, व्रत का महत्व। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से घर में दरिद्रता नहीं आती, धन वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, नए अवसर और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। पौराणिक मान्यता है, जो व्यक्ति शुक्रवार का व्रत कर माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं नंबर 2, पूजा का समय और विधि। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, विशेषकर सफेद या गुलाबी रंग कपड़े शुभ माने जाते हैं। घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले या सफेद फूल, चंदन, अक्षत, अगरबत्ती, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। लक्ष्मी जी को सफेद मिष्ठान, खीर, नारियल, मिश्री का भोग लगाएं। शुक्रवार को विशेष रूप से दूध और चावल का दान करना शुभ माना जाता है। संध्या समय में भी दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती करें। विशेष नियम: व्रत वाले दिन कड़वे या खट्टे पदार्थ ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को भी अपमानित ना करें, गरीब, जरूरतमंद और कन्याओं को भोजन व वस्त्र दान करें। प्रिय भक्तों, अब आइए शुक्रवार व्रत की पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। पति का नाम सुधीर और पत्नी का नाम सुमति था। दोनों बड़े धर्म परायण, लेकिन भाग्य इतना प्रतिकूल था कि दिन मेहनत करने पर भी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, झोपड़ी टूटी फूटी थी, पर पहनने को साधारण कपड़े थे। माता लक्ष्मी का आगमन। एक दिन शुक्रवार के दिन प्रातः काल माता लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उस बस्ती में आई। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। वे सफेद वस्त्रों में थी और हाथ में कमल था। जब वे सुधीर और सुमिति के घर पहुंची, तब सुमिति के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सुमिति ने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। माता ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, बहुत दूर से आई हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सुमति ने आदर से पानी पिलाया और उनसे पूछा, माता, आप कौन है? आपका यह तेजस्वी रूप मुझे पहले कभी नहीं देखा। माता मुस्कुराई, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ सफाई, सत्कार और सत्य होता है, लेकिन मैं वही अस्थायी रूप से रहती हूँ जहाँ मेरा स्वागत प्रेम और श्रद्धा से होता है। माता ने कहा, यदि तुम मेरे शुक्रवार के व्रत को नियम पूर्वक करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में सदैव वास करूंगी। इस व्रत में सुबह सुबह घर की सफाई, मेरे पूजन और सफेद वस्त्र, फूल तथा खीरा का भोग विशेष रूप से प्रिय है। सुमति ने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत प्रारंभ किया। पहले ही शुक्रवार को पूजा समाप्त होते ही अचानक उनके घर के पास के कुएं एक स्वर्ण कलश निकला, जिसमें गेहूं और अनाज भरे थे। पड़ोसियों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह माता लक्ष्मी की कृपा थी। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी समाप्त हो गई। सुमति की एक पड़ोसन थी जिसका नाम कलावती था। वह बहुत अभिमानी और ईर्ष्यालु थी। उसने सोचा, यह सुमति कल तक भूखी थी और आज इतने धन दौलत में कैसे आ गई। जब उसने व्रत का रहस्य जाना तो उसने भी व्रत रखना शुरू किया, लेकिन मन में कपट और दिखावा था। पहले शुक्रवार को कलावती ने व्रत रखा, लेकिन पूजा के बाद खीर का भोग अपने अपने लिए खा लिया, दान नहीं किया। अगले ही दिन उसके घर की बर्तन चोरी हो गए और धन घटने लगा। उसे समझ आ गया कि बिना श्रद्धा और सेवा भाव के व्रत फल नहीं देता। सुमति ने व्रत को जीवन भर निभाया। माता लक्ष्मी उनके घर में अस्थायी रूप से विराजमान हो गई।
सुधीर को भी अच्छा व्यापार मिलने लगा। घर में सुख शांति और हर त्योहार में आनंद छाने लगा। प्रिय भक्तों, आज भी भारत के कई राज्यों में शुक्रवार व्रत का विभिन्न रूपों में किया जाता है। कहीं इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं, कहीं शुक्रवार माता की पूजा कहते हैं। कुछ स्थानों पर संतोषी माता की आराधना शुक्रवार को की जाती है। उत्तर भारत में शुक्रवार को चावल और दूध का दान विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी रहते हैं। इस व्रत से मिलने वाले फल दरिद्रता का नाश, सुख समृद्धि की प्राप्ति, संतान और दाम्पत्य सुख, मन की शांति और आत्मविश्वास, व्यापार और नौकरी में तरक्की। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी जैसे आपने सुमति के घर दरिद्रता मिटाई, हे माँ, वैसे ही हमारे घरों में भी सुख समृद्धि भर दीजिए। हम सच्चे मन से आपका व्रत करें और कभी भी आपके मन में कपट न लाएं। हमें इतना दीजिए कि हमारा घर चलता रहे, हम जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी की दूसरी कथा। एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि जीवन में संतोष और स्थिरता भी लाती है। यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जा रही है और शुक्रवार के व्रत की महिमा को स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले एक नगर में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे, परंतु उसकी रानी पद्मावती अत्यंत अभिमानी और विलासिता में डूबी हुई थी। रानी को महंगे वस्त्र, आभूषण और महलों का वैभव बहुत प्रिय था, लेकिन उसके मन में दया और सेवा का भाव नहीं था। महल में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी रानी हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहती थी। एक दिन शुक्रवार के दिन महल के द्वार पर एक वृद्धा स्त्री आई। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ में एक छोटी पोटली थी और चेहरा तेज से दमक रहा था। वह रानी के पास गई और बोली, बेटी, मैं दूर दराजे से आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अन्न दे सकती हो? रानी ने तिरस्कार से देखा और बोली, अरे मैं कोई अन्नदाता हूँ क्या? जाओ यहाँ से, भिखारन कहेंगी। वृद्धा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, रानी, अभिमान त्यागो और दूसरों को दान दो, तभी लक्ष्मी तुम्हारे महल में अस्थायी रहेंगी। रानी ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। वह वृद्धा और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी। रानी के अपमान से वे महल से प्रस्थान कर गईं। कुछ ही दिनों में महल की स्थिति बदलने लगी। खजाने के कक्ष खाली होने लगे, व्यापार घाटा होने लगा, राजकोष से धन गायब होने लगा, प्रजा में असंतोष बढ़ गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। उसी नगर में कविता नाम की एक निर्धन विधवा स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, लेकिन मन में श्रद्धा भक्ति से भरा था। एक दिन वही वृद्धा माता लक्ष्मी उसके घर आई और जल मांगने लगी। कविता ने आदर पूर्वक जल पिलाया। उसने हिस्से का भोजन भी उन्हें अर्पित कर दिया और बोली, माँ, यह तो आपका ही है, मैं तो आपका अन्न खाती हूँ, यह आपको ही लौटाया है। माता प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तुम्हारे इस प्रेम और निस्वार्थ भाव से मैं प्रसन्न हूँ। तुम शुक्रवार का व्रत आरंभ करो और नियम से मेरी पूजा करो, तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। कविता ने शुक्रवार का व्रत शुरू किया। पहले ही सप्ताह उसके आंगन में एक छोटा सा स्वर्ण कलश प्रकट हुआ, जिसमें चावल और गेहूं भरे थे। हर शुक्रवार व्रत और पूजा के बाद वह कलश भर जाता। धीरे धीरे उसका घर संपन्न हो गया, लेकिन उसने अभिमान नहीं छोड़ा। जब रानी पद्मावती ने यह देखा तो आश्चर्य हुआ। उन्होंने कविता से पूछा, तुम्हारे घर में यह चमत्कार कैसे हुआ? कविता ने माता लक्ष्मी की व्रत की बात बताई और कहा, रानी साहिबा, यह व्रत सच्चे मन, सेवा भाव और अभिमान त्याग के साथ करना पड़ता है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान देने लगी और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और पुनः महल में वास करने लगी। राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और रानी का हृदय भी दयालु और सेवाभावी हो गया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, केवल भक्त पूजा और व्रत नहीं बल्कि सेवा, दान और अभिमान त्याग भी लक्ष्मी की कृपा के लिए आवश्यक है। शुक्रवार व्रत का सच्चा फल
वही पाता है जो मन में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव रखता हो। प्रिय भक्तों प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं तीसरी कथा। कहते हैं माँ लक्ष्मी का व्रत केवल धन ही नहीं देता बल्कि भाग्य को भी बदल देता है, लेकिन इसका फल केवल उन्हें मिलता है जो पूरी श्रद्धा, स्वच्छता और दया भाव से इसे निभाते हैं। यह कथा ऐसे ही एक गरीब परिवार की है जिनका भाग्य शुक्रवार व्रत से पलट गया। बहुत समय पहले एक गांव में गोपीनाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मालती और 2 बच्चों के साथ रहता था। खेत छोटा था, फसल ठीक से नहीं होती और घर में हमेशा तंगी बनी रहती। मालती का मन बड़ा उदार था, लेकिन तंगी के कारण वह भी कई बार मायूस हो जाता। एक शुक्रवार की सुबह जब गोपीनाथ खेत पर गया हुआ था, एक वृद्धा स्त्री उनके दरवाजे पर आई। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरा तेज से चमक रहा था। वह बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? मालती के घर में बस थोड़ा सा दलिया और आधी रोटी बची थी, जो उसने बच्चों के लिए रखी थी, लेकिन उसने बिना झिझके वह वृद्धा को दे दी और बोली, माँ जो है वही आपका है। वृद्धा ने प्रसन्न होकर, तुम्हारी इस सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। यदि तुम शुक्रवार का व्रत और सफेद वस्त्र में मेरी पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। अगले शुक्रवार मालती ने व्रत रखा। सुबह घर की सफाई की, सफेद कपड़े पहने, चावल और दूध से खीर बनाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की, फिर दान दिया। शाम को जब गोपीनाथ खेत से लौटा तो आंगन में एक पीतल कलश रखा था जिसमें बहुत सारा अन्न भरे थे। यह किसने रखा, किसी को नहीं पता। हर शुक्रवार पूजा के बाद कोई ना कोई सुखद बदलाव होता रहता। कभी पड़ोसन उपहार लेके आती, कभी खेत में अचानक पानी का अच्छा स्रोत निकल आता, कभी बाजार में अनाज अच्छा दाम ले लेता। गांव के लोग चकित थे, यह गोपीनाथ का भाग कैसे बदल गया। गांव में एक ही धनवान बनिया था, श्यामलाल। उसने सोचा, अगर मालती के व्रत से इतना लाभ हो सकता है तो मैं भी व्रत करूंगा। लेकिन उसने व्रत में कपट किया, पूजा के बाद दान नहीं किया और भोग खुद खा लिया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही हफ्ते उसका व्यापार घाटे में चला गया। कई महीनों तक व्रत करने के बाद एक दिन वही वृद्ध लक्ष्मी माता स्वप्न में मालती के सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। अब तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी, तुम्हारा परिवार सुख समृद्धि से रहेगा और तुम्हारे वंश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है व्रत का फल श्रद्धा और दया के भाव से मिलता है, कपट से नहीं। दान और सेवा लक्ष्मी की कृपा को अस्थायी बनाते हैं। शुक्रवार व्रत केवल धन के लिए नहीं बल्कि संतोष और सुख के लिए होता है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने मालती के घर का भाग्य बदल दिया, वैसे ही हमारे घरों में भी सुख, वैभव और संतोष भर दीजिए। हमसे कभी अभिमान या कृतज्ञता ना हो पाए। जय माँ लक्ष्मी। जय शुक्रवार व्रत की महिमा। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके